हेलो एवरीवन। मैथ्स के सवालों में हमने बहुत सारे सूत्रों का यूज किया है, जिनमें से एक है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हमने इस सूत्र को केवल बना बनाया यूज किया है, हमें यही नहीं पता कि यह सूत्र बना कहाँ से है। आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं इस सूत्र की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। आइए जानते हैं। समझने के लिए हम एक स्क्वायर ले लेते हैं जिसकी सभी भुजाएं बराबर हैं। हम इस वाले भुजा को a मान लेते हैं। चूँकि स्क्वायर की सभी भुजाएं बराबर हैं, इसीलिए सभी भुजाओं का मान भी बराबर होगा। सभी का मान a हो जाएगा। अब हम स्क्वायर का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। स्क्वायर का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग, मतलब इसका क्षेत्रफल हो जाएगा a का वर्ग। अब इसके बाद एक रेक्टेंगल ले लेते हैं जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं। इसकी ये वाली भुजा को मान लेते हैं b और इस वाले को मान लेते हैं a। अब हम आयत का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। यहाँ पर लंबाई दिया हुआ है a इंटू चौड़ाई दिया हुआ है b। इसका क्षेत्रफल हो जाएगा a इंटू b। अब यहाँ पर एक और स्क्वायर ले लेते हैं। इस वाले स्क्वायर की भुजा को मान लेते हैं b। स्क्वायर की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए भुजाओं का मान भी बराबर हो जाएगा। इसका हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। स्क्वायर का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग, मतलब b का वर्ग। अब हम एक और रेक्टेंगल ले लेते हैं। यह जो दूसरा रेक्टेंगल बनाया है, ये वाला रेक्टेंगल और ये वाला रेक्टेंगल दोनों की साइज सेम है, इसलिए हम ये वाली भुजा को मान लेते हैं b और इसे मान लेते हैं a। इसका भी क्षेत्रफल हो जाएगा a इंटू b। जिन भुजाओं को हमने a माना है उन भुजाओं की लंबाई बराबर है, और जिन भुजाओं को हमने b माना है उनकी लंबाई भी बराबर है। तो चलिए हम इन चारों को आपस में जोड़ देते हैं। आपस में जोड़ने पर आकृति कुछ इस तरीके से बनेगा। तो चलिए इस आकृति को समझते हैं। आकृति को अगर ध्यान से देखें तो यह एक पूरा बड़ा स्क्वायर बन गया है, लेकिन हमें यह स्क्वायर का लंबाई नहीं पता है। तो हम इसके लिए क्या काम करेंगे, हमें तो दिया गया है यहाँ से यहाँ तक की लंबाई a है और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई b है, लेकिन हमें यह नहीं पता कि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है। तो चलिए इसके लिए हम क्या काम करेंगे, ये वाले पार्ट्स और ये वाले पार्ट्स को जोड़ दिया है, तो इस वाली भुजा का मान हो जाएगा a प्लस b। इसी तरह ये वाली भुजा का मान निकाल लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई दिया हुआ है a, प्लस हमने ये वाली भुजा को जोड़ा है और इसका मान है b, तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई हो जाएगी a प्लस b। यह जो बड़ा स्क्वायर है इसकी भुजा की लंबाई हमने निकाल लिया है, पर हमें यह नहीं पता कि इसका क्षेत्रफल क्या है। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग, मतलब इसका भुजा है a प्लस b, इसलिए a प्लस b का वर्ग इसका क्षेत्रफल हो जाएगा इक्वल टू। हमने इसमें इस बड़े वाले स्क्वायर पे क्या जोड़ा है, पहले तो a स्क्वायर जोड़ा है, उसके बाद हमने a भी जोड़ा है, उसके बाद हमने फिर से a भी जोड़ा है, इसके बाद b स्क्वायर जोड़ा है। a प्लस b का वर्ग इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो हमारे जो सूत्र है इसकी उत्पत्ति इस तरीके से हुई है। चूँकि हमने यह बड़ा स्क्वायर है, इसमें अलग अलग पार्ट्स को जोड़कर बनाया है, इसलिए यह सूत्र प्लस में बना है। आप लोगों को एक और क्वेश्चन आया होगा कि हमने वर्ग ही क्यों लिया था। वर्ग हमने इसलिए लिया है क्योंकि हमने वर्ग सूत्र की उत्पत्ति कर रहे हैं।